समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत कुंडल पंचायत की सरपंच पद की उम्मीदवार आशा देवी लगातार 15 वर्षों से सरपंच पद पर अपनी गरिमा को बचाते हुए कुंडल पंचायत के जनता को प्रशासनिक एवं न्याय प्रकार की सेवा निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से निभाती आ रही है। जनता से बातचीत में बताया गया कि आशा देवी लगातार हमारे पंचायत में 15 वर्षों से जनता की सेवा कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई दलाली नहीं किया जाता है, जिसमें कुछ लोगों को हमारे नेक काम को देखकर दिक्कतें भी आती है, लेकिन हम जनता का सेवा लगातार 15 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सच्चाई को आवाज उठाते हुए आए हैं और आगे भी अगर जनता हमें मौका देती है तो इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहेंगे। उनका कहना है कि अगर जनता हमारे ऊपर एक भी किसी भी प्रकार का किसी भी काम में उंगली अगर उठाते हैं तो हम चुनाव लड़ना, प्रचार प्रसार करना सब छोड़ देंगे। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट बीएनपी न्यूज के संवाददाता गौरव सिन्हा के साथ। मेरा नाम गौरव कुमार सिन्हा है और आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के कुंडल पंचायत में पहुंच गए हैं। कुंडल 1 बोला जाता है, क्योंकि ये कुंडल पंचायत जो है सो 2 भाग में बटा हुआ है और अभी जो हम वर्तमान में जब खड़ा हैं ये कुंडल 1 पड़ता है। और यहाँ एक सरपंच पद पे जो है सो एक महिला खड़ा हैं। मैं उनसे आपको कुछ देर के बाद रूबरू करवाऊंगा। और लगातार 3 पंचवर्षीय से इस कुंडल 1 के पंचायत में जो है सो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था सरपंच पद पे कायम है और जनता इनको बहुत ज़्यादा चाहती है। कहीं ना कहीं इनका काम है, तभी से जो है इस पंचायत में लगातार लगभग 3 वर्षीय से यानी 15 साल से इस पंचायत में सरपंच पद पे टिके हुए हैं। हम आइए जानते हैं कि क्या ऐसा कुछ जनता में पकड़ है, अभी तक क्या किए हैं जो जनता उनको अभी भी बहुत ज़्यादा चाहती है। नाम बताइएगा मैम। आशा देवी। आशा देवी। और आप कितने वर्षों से इस पंचायत में जो है सो सरपंच के पद पे है सो हैं अभी? 15 वर्षों से मैं सरपंच पद। 15 वर्षों से हैं। आप हमको बताइए कि 15 वर्षों में जो है सो जनता के बीच आपने क्या क्या कार्य किया है जो जनता आपको लगातार 15 वर्ष से आपको विजयी घोषित बना रही है और अपने जो आपका जो संवैधानिक जो पद है उस पर है सो आप बने हुए हैं। मैं जनता के बीच अनेक छोटे बड़े विवादों का निपटारा करवाई, भूमि विवाद संबंधी का निपटारा करवाई, आचरण प्रमाण पत्र, वंशावली, सभी काम जनता के बीच रहकर करती रही। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है सो जो यहाँ का जो आपसी जो मुद्दा है वो आप अपने जो है सो जो प्रखंड लेवल जो थाना है वहाँ तक नहीं जाने देते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने गांव में ही अपने स्तर से जो है सो उसको सुलझा दिया जाए। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पंचायत का कोई भी मुकदमा थाना तक नहीं पहुँचे, नहीं। इसलिए तो आप अभी जब हम बात कर रहे थे तो देखें कि किस तरह से है सो यहाँ का जो भी समस्या, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था या गांव में जो भी किसी भी प्रकार का अगर प्रशासनिक जरूरत है तो चाहते हैं कि जो यही जो है सो सुलझा दिया जाए। यह जो बात है अपने गांव का जो बात है थाना स्तर पे नहीं पहुँचे। इस बार फिर आप पुनः इसी पद पे खड़ा हुए हैं। इस बार का क्या आपका मुद्दा है, क्या मुद्दा लेके आप जो है सो जनता के बीच आए हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। मैं जनता के बीच हमेशा न्याय करने के लिए और गरीबों के बीच हमेशा सेवा करने के लिए जनता के बीच आई हूँ। सरपंच पद को जो है सो बिहार सरकार जो है सो काफ़ी कुछ अलग विभाग भी सौंप रही है। देखते हैं कि यहाँ की जनता जो है सो इस बार किस प्रकार से इनका नाम क्या हुआ, आशा देवी जो है सो किस प्रकार इस पंचवर्षीय में जो है सो जीत के जब आते हैं तो क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, देखेंगे। बीएनपी न्यूज़ से गौरव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धन्यवाद। एक और हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आशा देवी जो सरपंच पद पे खड़े हैं उनके बारे में इनका क्या विचार है। आशा देवी जो है ना, वो किसी का जो कोई माथा फोड़ देता है तो वो अपना पैसा लगा करके वो इलाज करवाता है, लेकिन पब्लिक का पैसा नहीं लेता है।
समझलिए। अच्छा अच्छा। और क्या सब मतलब करते हैं ये बताइए। सब कुछ सारा खर्चा यह दे छथिन। अच्छा, कभी कोई पेपर ऊपर बनवाने के लिए आए हैं तो कुछ घूस उस भी दिए हैं? नहीं नहीं, नहीं, मतलब बिना घूस का सब काम उम हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। अच्छा, जो इनसे- तनी को अथी जो बनाता है ना, हाँ, हाँ। उसमें भी एक पैसा नहीं लेता है। बंसावली और जो बनता है? हाँ, कुछ में नहीं, चारियों ना नहीं, एक खिली पान भी नहीं लेता है, एक टुक सुपारी भी नहीं लेता है। ऐसा पूर्ण आदमी रूपेण है। से इस बार फिर जो है सो पूर्ण बहुमत से आशा देवी को इस बार जिता रहे हैं? हाँ, हम लोग आशा देवी को लिए पूरा नजर रखे हैं। पूर्ण बहुमत से आप इस बार जिता रहे हैं? हाँ। संतुष्ट हैं उनके कामों से? हाँ, सब और आगे काम- भी रहिएगा? हाँ, यही रहेंगे। मेरे साथ और हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो है सो आप आशा देवी को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे नज़र से देख रहे हैं। अच्छी नज़र से देख रहे हैं। आप युवा हैं, पंचायत में कहीं ना कहीं है सो युवा में कहूँ बहुत सारी कठिनाई होती है, कहीं छोटा मोटा झगड़ा होता है तो यहाँ के जो कुछ लोग होते हैं दूसरे प्रवृत्ति के, वो चाहते हैं कि युवा को जो है सो फंसा दिया जाए किसी न किसी माध्यम से। तो इस पे जो है सो आपके जो सरपंच महोदय हैं, चूँकि न्याय व्यवस्था पंचायत में न्याय व्यवस्था जो जज कहिए जो कहिए वो उनके इन्हीं को माना जाता है सर्वोसर्वी प्रशासनिक व्यवस्था अगर पंचायत स्तर पे। तो आपको इनसे इस क्षेत्र में क्या सब लाभ मिला? नहीं, बहुत अच्छा लाभ मिला है। हम लोग को जो भी आपसी मामला होता है सब हम यहीं पे आके निपटाते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज़ हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे बताइए। हम एक घटना बताते हैं। हमारे बगल पंचायत में एक आदमी, हम लोग उसके साथ में थे और दोस्त है पढ़ने, तो उसको बंसावली बनाना था। तो उनके पास पहुंचा कि हमको सर बंसावली बना दीजिए सरपंच साहब। तो वो बोलते हैं कि पहले जाओ कागज़ खरीद के लाओ और कलम भी लेके आओ, तब बंसावली बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बंसावली भी बनेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आने में, अगर कोई तकलीफ़ है तो आप 100-200 रुपया जो आप चाहते हैं वो भी आप लेके चले जाइए। इससे अच्छा और क्या मिलेगा? आप कुछ लेके आए नहीं, कुछ आप यहाँ से लेके ही गए हैं। और समाज अस्थिर से शांति से लोग जी रहा है 15 साल से, इतना शांत तरीके से गरीब और अमीर से अमीर लोग अपने घर में आराम से जी रहा है। कहीं पे किसी को कोई डर नहीं है कि कोई आएगा और दारू पी के अगर कुछ करेगा तो हमको कोई फंसाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बंद है। ये पंचायत हम लोग बताए ना, इसका सौभाग्य हम लोग का ऐसा है जो ये सरपंच हम लोग को मिला है और हम लोग फिर चाहते हैं। और हम लोग क्या, पूरे यहाँ का पंचायत वासी ही चाह रहा है कि फिर से एक बार और स्टॉप छाप हो। आप अपने युवा वर्ग के जो आपके युवा वर्ग के जो दोस्त यार जो व्यक्ति हैं उनको आप जो क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कुछ संदेश नहीं देते, वही संदेश यहाँ आके देता है कि सर आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वही युवा वर्ग के ही जैसा युवा वर्ग बता रहा है। और युवा शक्ति ही घर घर में जाके, और हम लोग घर घर में जाके खुद अपने घर के मम्मी पापा जो भी हैं सबको बताते हैं इनका। और इनका तो दूसरे पंचायत में भी इनके बारे में पता है कि इनका छवि कैसा है। अरे सीधी बात है, अगर कोई एक दाग उठा के बता दे तो ये अभी सरपंच पद से इस प्रचार में भी नहीं, सब कुछ से ये वापस ले लेंगे। किन्हीं के पास है ही नहीं बोलने के लिए कुछ, इसीलिए इनका जय जयकार है। और फिर पंचायत 5 साल एकदम सुरक्षित हाथों में 15 साल से था और फिर आने वाले 5 साल सुरक्षित हाथों में ही रहेगा, सबका विश्वास है। इसीलिए हम लोग कुछ बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कुंडल पंचायत में जो अभी वर्तमान में सरपंच पद पे हैं लगातार 15 साल से, वो इस पद से जो है सो कितना खुश हैं, हम इनसे बात करते हैं। अभी जो वर्तमान में आपके पंचायत में जो है सो सरपंच आशा देवी जो हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं और कितना खुश हैं, ये हमको बताइए। देखिए, वे तो विगत 15 वर्षों से इस पद को सुशोभित कर रही है। आज तक हम आम जनताओं के द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप या दाग नहीं लगा है। बड़े निष्पक्ष भाव से वे न्याय की प्रक्रिया सुलझाते हैं, चाहे ज़मीन की बंटवारे का हो या उसकी पैमाइश का हो या झगड़े झांटी की हो या किसी भी प्रकार की मामला को वे बड़े सुचारू ढंग से और प्रत्येक दिन तत्क्षण वे इसका अनुमोदन करती है और उस पर निर्णय लेकर फैसला देती है। अच्छा, लगातार 15 वर्ष से जो है सो आपके पंचायत में सरपंच पद पे खड़ा हैं, किसी भी प्रकार का कोई जो घूसखोरी होता है या दलाली होता है, ऐसा कभी आपको यहाँ पे देखने को मिला? आपके जो वर्तमान सरपंच हैं
नहीं, ऐसा कोई मामला यहाँ नहीं आया है कि 2 रुपये भी हमारे ये सरपंच साहिबा लिए हों या किसी से मांग किए हों, या हमारे विपक्षों के द्वारा भी इस तरह का आरोप नहीं लगा है और नहीं लगेगा, क्योंकि वे लेते नहीं हैं बल्कि देने की काम करते हैं। चाहे वह अमीन का फीस हो या मारपीट के झगड़े में चिकित्सा की मामला हो, समय वे अपने जेब से पैसा लगा करके इन सारे कार्यों को निपटारा करते आए हैं। और